एक पेड़ पर पीहू चिड़िया रहती थी और उसी पेड़ के सामने एक घोंसला पर कौवा रहता था। कौवा बहुत आलसी और निकम्मा था। वो पूरे दिन खराटे लेता रहता था। जब उसे भूख लगती थी तो वो अगल बगल से मांगकर खा लेता था। और दूसरी तरफ पीहू चिड़िया बहुत मेहनती थी। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए पीहू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर रही थी। एक दिन पीहू चिड़िया ने सोची, अरे मेरे घोंसले तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी बहुत नजदीक है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। पीहू चिड़िया ने बहुत कठिन मेहनत की और वह अपना एक घोंसला तैयार कर ली। पीहू चिड़िया को बरसात की कोई भी चिंता नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का घोंसला तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बरसात में नहीं भीगेंगे। और वही दूसरी तरफ निकम्मे कौवे को कोई भी चिंता नहीं थी, बस वह अपने घोंसले में सोता रहता था। एक दिन पीहू चिड़िया उस घोंसले के पास आई और कहने लगी, कौवे भैया अब कैसी आलसी, आप तो हर वक्त सोते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। बरसात का वक्त बहुत नजदीक है, मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, आप भी अपना घोंसला पक्का कर लो। अरे चिड़िया बहन, तुम अपना घर पक्का कर ली तो मुझे मत सिखाओ, तुम मुझे मेरे काम मत बताओ, और बरसात आएगी तो मैं अपना जुगाड़ कर लूंगा। तुम मेरे पास से जाओ, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया उदास होकर अपने घर के पास आ जाती है। अरे मैंने तो कौवा भैया को उनकी भलाई की बात कही थी, लेकिन कौवे भैया तो मुझ पे ही गुस्सा कर गए। दिन ऐसे ही बीतते गए। चिड़िया के 3 सुंदर से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है और मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और अचानक तेज बारिश होने लगी। चिड़िया के मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में जरा सा भी पानी न आई, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला पानी से ही भर गया था। अरे मेरे तो घोंसले में पूरे पानी भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। अब मैं पानी से बचने के लिए कहां जाऊं? एक काम करता हूं, चिड़िया के घर पक्का है, मैं कुछ दिन के लिए वहाँ चला जाता हूँ। कौवे चिड़िया के घर के पास जाने लगता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया तुरंत कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवा भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती है आप मेरे घर पर रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घर दोबारा से बना देंगे। अभी आप आराम करो। कौवे चिड़िया के घर देखकर बहुत ही अचंभित हो जाता है और कौवे सोचता है, अरे वाह, चिड़िया बहन के घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत दयालु है। कौवे चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही सुहाना होता है। हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट की आवाजें आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया बुरा मत मानना, मगर अब बारिश पूरे तरीके से रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला फिर से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत कामचोर होता है और आलसी भी होता है। चिड़िया के यह बात सुनकर कौवा बहुत घबरा जाता है। अरे इतनी जल्दी बारिश बंद क्यों हो गई? चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा था और कितना आराम है, लेकिन ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए बोल रही है। कौवे बहाना बनाने लगता है। अरे चिड़िया बहन, बारिश में भीगने की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है और मेरे पेट में भी दर्द है, मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था आप बीमार हो। जब पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे तो तब हम आपका घोंसला फिर से बना लेंगे। अरे ये चिड़िया तो बहुत पागल है, मैंने तो इसे कितनी आसानी से उल्लू बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया मैं कुछ देर के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में कुछ देर लगेगी,
आप मेरे बच्चों का देखभाल करना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया चली जाती है। कौवे आराम से खराटे लेने लगता है। चिड़िया के बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवे गुस्से में आ जाता है। तुम लोग अपने मुंह शांत रखो, मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम से सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन को सौंप दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा करके आती है तो वह देखती है कि कौवे ने उसके घर के सारा अनाज खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ न कहती और भूखे ही सो जाती। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, आप मेरे साथ बाहर आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चिड़िया कौवे को घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवे चिड़िया के बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत तेज निकली, मुझे तो चिड़िया के आराम घर की आदत पड़ गई थी, अब मैं क्या करूं? फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वह चिड़िया के घर के पास जाता है और झूठ मूठ के बातें बनाने लगता है। अरे चिड़िया बहन, मेरे घोंसले के पास सांप आ गया है, मैं किसी तरह बचकर तुम्हारे घर के पास आया हूँ। चिड़िया कौवे के आलसी को देखकर सब समझ जाती है कि कौवे बहाना बना रहा है। इसे मेरे घर में बिना कुछ किए ही फ्री के अनाज मिलता है और सोने की आदत पड़ गई है। चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का फैसला कर ली थी। जब अगले दिन कौवे बहाना बनाकर चिड़िया के घर के पास आता है तो चिड़िया कहती है, अरे कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। मेरे नन्हे प्यारे बच्चे आपके आवाज से परेशान हो जाएंगे। चिड़िया के यह बातें सुनकर कौवे अपने घोंसले में आ जाता है और बोलता है, अरे इस चिड़िया को क्या हो गया है? ये चिड़िया मुझे अपने घर में क्यों नहीं रख रही है? बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कहाँ से अपना पेट भरूं? कौवे बहुत ही भूखा होता है, लेकिन इसे दाने ढूंढने में बहुत आलसी होती है। फिर अगले दिन कौवे चिड़िया के घर के पास आता है, लेकिन चिड़िया फिर से उसे कोई न कोई बहाना बनाकर अपने घर में नहीं आने देती है। अब तो कौवे बहुत ही चिंतित हो गया था। कौवे भूख के मारे अंदर ही अंदर रो रहा था। फिर मेहनत से इस कौवे ने दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया यह देखकर बहुत ही खुश हो गई। अब कौवे भी मेहनत करके अपना भी एक मजबूत घर बना लिया, फिर अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करके अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, ना कि दूसरे के भरोसे पर रहना चाहिए।